जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के बारे में बताऊंगा, क्योंकि हाल ही में इन मिसाइलों को लेकर रशिया की तरफ से कई सारा अपडेट दिया गया। इन मिसाइलों को इंडियन नेवी के लिए खरीदने का संभावना कितना हो सकता है और इंडियन नेवी क्या अपने फ्यूचर एयरक्राफ्ट कैरियर में क्या S-400 को एज ए एयर डिफेंस सिस्टम के हिसाब से तैनात कर सकता है। दोस्तों, ऑलरेडी S-500 मिसाइलों को लेकर आशीष भाई ने अपने चैनल इंडिया माई जान में एक वीडियो आज दोपहर को ही अपलोड किया है, इसीलिए डिटेल में देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसे जाके आप देख सकते हैं। पर मेरे इस वीडियो में मैं आप लोगों को इंडिया का फ्यूचर एयरक्राफ्ट कैरियर और उसमें S-500 तैनात होने का संभावना कितना है उसके बारे में बताऊंगा, क्योंकि हाल ही में रशिया की तरफ से S-500 को लेकर खुलासा करते हुए बताया गया है कि रशिया के प्रोजेक्ट 23000E स्टॉर्म कैरियर में इस्तेमाल किया जा सकता है। और दोस्तों, ये वही एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसे लेके रशिया के द्वारा भारत को INS विशाल प्रोजेक्ट में ऑफर किया गया था। दोस्तों, चलिए सबसे पहले S-500 के कुछ खूबियों के बारे में जानते हैं। S-500 S-400 के तुलना में ज्यादा एडवांस तरीन और ज्यादा कैपेबल मिसाइल है और इसे और ज्यादा लॉन्ग रेंज के लिए डिजाइन किया गया है। रशिया के दावे के मुताबिक S-500 के मिसाइल के रेंज 600 किलोमीटर तक होगा और ये स्पेस तक पहुंच के इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों को भी ध्वस्त कर पाएगा। S-400 के तुलना में S-500 के रिएक्शन टाइम कम होगा, मतलब ये और तेज गति से दुश्मन के मिसाइलों के खिलाफ कारगर होगा। जबकि S-400 को जहां पे 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्टों को काउंटर करने के लिए डिजाइन किया गया है, वहीं पे S-500 6th जनरेशन के मिसाइलों का काउंटर होगा। और दोस्तों, इवन रशिया की तरफ से पहले बताया गया था कि S-500 को बेसिकली रशिया के फ्यूचर जनरेशन के डिस्ट्रॉयर और एयरक्राफ्ट कैरियरों के लिए ही डिजाइन किया जा रहा है। दोस्तों, इंडिया ऑलरेडी रशिया से S-400 खरीद चुका है और जल्द ही इसका डिलीवरी भी शुरू हो जाएगा। और इसी वजह से आप में से कई लोगों के मन में ये सवाल उठ सकता है कि भारत तो अब तक S-400 हासिल नहीं कर पाया, तो S-500 को लेके इतना ज्यादा एक्साइटमेंट क्यों है। तो दोस्तों, उसका सिंपल रीजन मैं आप लोगों को पहले ही बताया चुका हूँ और वो है एयरक्राफ्ट कैरियर को लेके। रशिया की तरफ से भारत को जो एयरक्राफ्ट कैरियर INS विशाल प्रोजेक्ट के लिए ऑफर किया गया था, उसमें रशिया की तरफ से अब S-500 का डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है। तो क्या रशिया इन एयरक्राफ्ट कैरियर के डिजाइन के साथ साथ एयरक्राफ्ट कैरियर में इस्तेमाल होने वाला इन हथियारों को भी भारत को देने के लिए प्रस्तुत हो रहा है। दोस्तों, टेक्निकली अगर देखें तो रशिया इसे भारत को ऑफर कर सकता है और इसे खरीदने से भारत को कोई रोक भी नहीं पाएगा। पर मेरा पर्सनली मानना है कि भारत को अपना एयर डिफेंस सिस्टम के तरफ ही आगे बढ़ना चाहिए, मतलब खुद के द्वारा बनाया जाने वाला जो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसमें ही भारत इतना महारत हासिल कर ले कि फ्यूचर में किसी भी देश की तरफ भारत को मिसाइल टेक्नोलॉजी के लिए देखना ना पड़े। पर फिर भी अगर इंडियन नेवी के फ्यूचर एयरक्राफ्ट कैरियर जैसे प्रोजेक्ट के लिए रशिया के साथ भारत का कोई समझौता होता है तो इसमें S-500 आने का संभावना काफी ज्यादा है। इंडिया ऑलरेडी अपना INS विक्रांत बना रहा है, जिसमें इजराइल के साथ ज्वाइंटली बनाए जाने वाला LRSAM को एयर डिफेंस सिस्टम के तहत तैनात किया जाएगा। दोस्तों, एक एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए एक एयर डिफेंस सिस्टम इसीलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि एयरक्राफ्ट कैरियर खाली एक जहाज नहीं बल्कि एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म होता है कि उस पे बहुत सारे फाइटर एयरक्राफ्ट और सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट लगा हुआ होता है और इसे प्रोटेक्ट करना काफी ज्यादा जरूरी होता है। और दोस्तों, दुश्मन देशों की तरफ से एयरक्राफ्ट कैरियर को ध्वस्त करने के लिए भी अपना हथियारों का डेवलपमेंट किया जा रहा है, जिनमें चाइना एंटीशिप क्रूज मिसाइल और कुछ बैलिस्टिक मिसाइलों को भी डेवलप कर रहा है। चाइना द्वारा पाकिस्तान को ऐसे ही कुछ एंटीशिप क्रूज मिसाइल दिया है जिसे इंडिया का LRSAM तो आसानी से काउंटर कर सकता है, लेकिन चाइना के पास जो एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइल है उसे काउंटर करने के लिए इंडिया को बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस शील्ड को एयरक्राफ्ट कैरियर या फिर कैरियर स्ट्राइक ग्रुप में जो बड़े आकार का डिस्ट्रॉयर होता है उसमें भी तैनात करना चाहिए। इंडिया द्वारा अपना जो अश्विनी मिसाइल डिफेंस सिस्टम और पृथ्वी एयर डिफेंस व्हीकल का निर्माण किया जा रहा है उसे इतने आसानी से बड़े आकार के डिस्ट्रॉयर में डिप्लॉय करना संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये आकार में काफी बड़ा है और जल्द ही इसका अपग्रेडेड वर्जन भी इंडिया बना लेगा। पर दोस्तों, इस दरमियान अगर इंडिया को ऐसे बड़े हथियारों से अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को सुरक्षित करना है तो इसमें बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस शील्ड के तहत S-400 या S-500 जैसे मिसाइलों को तैनात करना चाहिए। इंडिया अपने पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर में फिलहाल तो S-500 या S-400 जैसे मिसाइलों को तैनात नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी ये कॉन्स्ट्रक्ट हो चुका है और जल्दी इंडियन नेवी में शामिल हो जाएगा। पर इंडियन नेवी की तरफ से अगर अपना दूसरा इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर की तरफ आगे बढ़ा जाता है तो शायद इंडिया रशिया के साथ S-500 को लेके भी एक डील कर सकता है, क्योंकि रशिया अपने एयरक्राफ्ट कैरियरों में भी इसे डिप्लॉय कर रहा है। इंडिया अगर अपना खुद का इंडिजीनियस डिजाइन या फिर रशिया के साथ ज्वाइंट वेंचर में इन एयरक्राफ्ट कैरियरों के डिजाइन के ऊपर काम करता है तो संभावनाएं काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। पर अगर इंडिया अपने INS विशाल के लिए अमेरिका के साथ आगे बढ़ता है तो ऐसा संभावनाएं नहीं है कि अमेरिका के साथ ज्वाइंटली डिजाइन किए जाने वाले एयरक्राफ्ट कैरियरों में रशियन हथियार लगाया जाना संभव हो। पर दोस्तों, फिर भी अगर इंडिया चाहेगा तो अपना फ्यूचर जनरेशन के प्रोजेक्ट 18 डिस्ट्रॉयर के लिए जो कॉन्सेप्ट रखा है उसमें S-500 जैसे मिसाइल को लगाने का संभावनाएं बढ़ सकता है। दोस्तों, मेरा मानना यह भी है कि चाइना का जिस तरीके से न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीनों का डिप्लॉयमेंट हो रहा है उसके खतरे से बचने के लिए भी इंडियन नेवी को समुद्र के अंदर अपने बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस शील्ड को तैनात करना
चाहिए और इसके लिए इंडिजीनियस बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस शील्ड के अलावा S-500 एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। दोस्तों वीडियो के आखिर में मैं पर्सनली आप लोगों के साथ कुछ बातें शेयर करना चाहता हूं और अगर आपको सुनना है तो वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं और नहीं सुनना है तो वीडियो को यहीं पे स्किप कर सकते हैं। दोस्तों बीते कुछ दिनों से वीडियो के कमेंट सेक्शन में कई सारे लोगों के द्वारा मेरे खिलाफ नेगेटिव कमेंट किया जा रहा है। उनका कहना है कि मैं नेगेटिव वीडियो बनाता हूं, मतलब उनके तरफ से कहा जा रहा है कि मैं ऐसा वीडियो बनाता हूं कुछ जो देश के पक्ष में नहीं है। दोस्तों कुछ चैनल यूट्यूब में इस तरीके से गलत खबरों को फैला रहा है कि बहुत सारे मेरे दोस्तों को ऐसा लगता है कि अन्य चैनलों में जो फैक्ट दिखाया जाता है वो गलत है, क्योंकि कुछ चैनलों के द्वारा दर्शक जो सुनना चाहते हैं उसे ही बताया जाता है, चाहे वो सही हो या फिर गलत हो। दोस्तों पर्सनली मैं इंडिजिनाइजेशन और मेक इन इंडिया जैसे कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करता हूं, क्योंकि मेरा मानना यह है कि इंडिया जैसे देश को अगर आगे बढ़ना है तो खुद से ही इक्विपमेंटों को बनाना शुरू करना पड़ेगा। और दोस्तों मेरा यही सोच बहुत लोगों के लिए लगता है कि मैं नेगेटिव वीडियो बनाता हूं, पर दोस्तों ये संख्या काफी कम है और दोस्तों आप में से ज्यादातर लोग मुझे कमेंट में पॉजिटिवली सपोर्ट करते हैं, जिसके लिए धन्यवाद। और दोस्तों आप लोगों को भी मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप लोगों को लगता है कि मैं सही वीडियो बनाता हूं और मैं जो काम कर रहा हूं वो सही है तो वीडियो में जरूर सपोर्ट कीजिए, और वैसे लोग जो कमेंट में गलत बातें बोल रहे हैं उन्हें जरूर जवाब दीजिए, और साथ ही साथ ऐसे चैनल जो व्यू के लिए नेगेटिविटी फैला रहा है उन्हें भी सवाल कीजिए और सही चीज को आगे उजागर कीजिए। तो दोस्तों यही तक था आज का टॉपिक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।